नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 9वीं का राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, पेपर में उत्तर शीट आपको बताने वाला हूं। इसमें से जो प्रश्न बताए गए हैं बिल्कुल वैसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। विद्यार्थियों, हमारा अनुभव है राजस्थान का शौर्य परंपरा हो या फिर आपके कला शिक्षा हो, स्वास्थ्य शिक्षा हो, इनके जो पेपर आते हैं बिल्कुल हम बताते हैं यूट्यूब पे, उनमें से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्ज़ाम में सीधे ही देखने को मिलते हैं। जैसे कि पिछले साल भी हमने जब पेपर अपलोड किए थे उस समय भी ऐसा ही हुआ था। तो बिल्कुल आप वीडियो को अंत तक देखें, आपको काफ़ी यहाँ से फ़ायदा होने वाला है। विद्यार्थियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इस वीडियो को कहाँ से आप देख रहे हैं, अपने ज़िले का नाम, अपनी तहसील का नाम ज़रूर लिखिएगा। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि 1823 ईस्वी में अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान की रियासत के साथ में संधि की। वो रियासत कौन सी थी वो आपको बताना है। जोधपुर रियासत, जयपुर, बीकानेर या सिरोही। तो सबसे अंत में किससे की थी? सिरोही से की थी। तो ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थियों, इस प्रश्न को आपको भूलना नहीं है। सबसे अंत में जो संधि हुई थी वो सिरोही के साथ में हुई थी। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने अंग्रेजों से संधि करने के बावजूद मराठा सरदार होलकर को अपनी शरण दी थी? बिल्कुल, वो शासक कौन था जिसने मराठा सरदार होलकर को शरण दी थी? तो भरतपुर के राजा रणजीत सिंह। ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है राजस्थान से सौत व सरदेशमुखी कर प्राप्त करते थे, यानी राजस्थान में ऐसे कौन से वंश थे जो कि सौत कर अपने राजस्थान से लेते थे? तो वो मराठा थे। कौन थे? मराठा। ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है डूंगर जी व जवाहर जी का संबंध है। डूंगर जी और सवार जी, जिनको काका भतीजा भी कहते हैं विद्यार्थियों, तो इनका संबंध किससे है, कौन से जिले से? तो सीकर जिले से संबंधित थे ये। ठीक है, तो ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिजूलिया वर्तमान में स्थित है, यानी बिजूलिया है ये किस जिले में स्थित है? विद्यार्थियों, बिजूलिया है ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है। ऑप्शन द रहेगा आपका सही आंसर। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? बिल्कुल आपको बताना है कि विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था। भूप सिंह, भोम सिंह, चरण सिंह, बांकीदास। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन अ, भूप सिंह। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चेतावनी का सुवटिया किसने लिखी, या फिर चेतावनी राज चुंगटिया किसने लिखी? तो केसरी सिंह बारठ ने लिखी। ठीक है, ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। 12 सोरठे थे इसमें, और दिल्ली के दरबार में राजा जा रहे थे तो उनको एक चेतावनी रूपी उन्होंने एक पत्र लिखा था या फिर किताब लिखी थी। ठीक है, तो उनका नाम था चेतावनीरा सुंगटिया। अगला प्रश्न, सागरमल गोपा का संबंध है वो कहाँ से था? सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर रियासत से संबंधित थे। ठीक है, तो ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। जैसलमेर का गुंडा राज किताब भी इन्होंने ही लिखी थी। अगला है संप सभा की स्थापना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। संप सभा की स्थापना किसने की? तो गोविंद गिरी। ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। गुरु गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी। और अगला प्रश्न है कि मोतीलाल तेजावत ने जन जागृति का काम किया था दिल्ली के क्षेत्र में, भरतपुर, मेवाड़ या फिर बीकानेर? मोतीलाल तेजावत। बिल्कुल, इसका सही आंसर होगा मेवाड़ क्षेत्र में। ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। तो विद्यार्थियों, इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन है वो अवसद के थे। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न है आपका दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है। 1857 की क्रांति के आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजों की सैनिक छावनियां कितनी थी? तो वो 6 थी। तो यहाँ पर आपको 6 लिखना है। कितनी थी? 6 सैनिक छावनियां। अगला है खाली जगह से ही शुरुआत हो रही है, तो इसमें रहेगा किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 में कठारथल नामक स्थान पर हुआ। तो इसमें आपको लिखना है किशोरी देवी।
और तीसरा प्रश्न है कि 1903 में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया अंचल के एक नया कर, कौन सा कर था वो लगा दिया था? तो चंवरी कर। कृष्ण सिंह है, इन्होंने चंवरी कर लगा दिया था। कौन सा? चंवरी कर। कहाँ पर? बिजोलिया में। अगला है कि 1822 में मेरो से गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय है वो कहाँ था? ब्यावर में। यहाँ पर लिखना है ब्यावर। अगला है पांचवा कि मारवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की गई। तो यहाँ पर लिखना है आपको 1934। 1934। अगला है स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने व एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। और अगला है 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय 1950 में लिया गया था। तो यहाँ पर लिखना है 30 मार्च। अगला रिक्त स्थान है कि ब्रिगेडियर रघुवर सिंह राजावत का जन्म 1923 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर लिखना है 1923। अब आगे के जो आपके प्रश्न हैं वो आपके रहेंगे अति लघुतरात्मक प्रश्न, यानी बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न है 1857 की क्रांति का आरंभ किस दिनांक को हुआ था? राजस्थान की बात हो रही है। तो राजस्थान में 28 मई 1857 को अजमेर का जो नसीराबाद सैनिक छावनी है वहां से हुई थी। कब? 28 मई 1857। कहाँ से? नसीराबाद सैनिक छावनी, जो कि कहाँ पर पड़ती है? अजमेर में। अगला प्रश्न है राजस्थान के उन 3 प्रमुख स्थानों के नाम लिखिए जहां पर 1857 के सैनिक विद्रोह हुए थे। खूब सारी जगह है, तो इनमें से 3 लिखना है, नसीराबाद, नीमच व एरनपुरा। ये 3 आप लिख देना, नसीराबाद, नीमच और एरनपुरा, जहाँ पर क्या हुआ था? 1857 का विद्रोह या फिर क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है विजय सिंह पथिक ने मुख्यतः किन समाचार पत्रों का संपादन किया? यानी विजय सिंह पथिक के जो समाचार पत्र है उनके नाम आपको लिखने हैं। तो बिल्कुल इजी है, राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान, ये दोनों ही किसने लिखा था? विजय सिंह पथिक ने। कौन कौन से? एक तो राजस्थान केसरी, दूसरा नवीन राजस्थान। अगला प्रश्न, डूंगरपुर के रास्तापाल ग्राम में किस क्रांतिकारी की स्मृति में स्मारक बना हुआ है? रास्तापाल, जो कि कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में। तो यहाँ पर वीरबाला कालीबाई की स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है। किसकी? कालीबाई की। मात्र 13 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने गुरुओं की रक्षा की थी, या फिर गुरुओं के लिए अपने प्राण दे दिए थे। अगला प्रश्न है प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? यानी प्रताप समाचार पत्र है ये किसका था? तो गणेश शंकर विद्यार्थी का था। किसका था? गणेश शंकर विद्यार्थी का। अगला है 1931 में हुए भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे? यानी भरतपुर में किसान आंदोलन हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर मोहम्मद हाजी ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर मोहम्मद हाजी प्रमुख ने किया था। अगला प्रश्न, 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, तो विद्यार्थियों इसकी स्थापना हुई थी महाराष्ट्र के वर्धा में। कहाँ पर हुई थी? वर्धा। इसकी स्थापना अर्जुनलाल शेट्टी, केसरी सिंह बारठ व विजय सिंह पथिक ने की थी। अगला प्रश्न, ये सूचना आ गई, 1 मिनट रुकना। चलिए, किसके प्रयासों से 1945 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो 1945 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या के प्रयासों से हुई, और इन्हें क्या कहते हैं? वागड़ का गांधी भी कहते हैं। किसको? भोगीलाल पांड्या को। अगला प्रश्न है राजस्थान संघ के निर्माण की योजना सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो राजस्थान संघ के निर्माण की योजना सर्वप्रथम 20 जनवरी 1948 को अखिल भारतीय देशी रियासत लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा द्वारा प्रस्तावित की गई। चलिए अगला प्रश्न, मेवाड़ का संयुक्त राज्य राजस्थान में विलय कब हुआ? तो ये हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। और अगला प्रश्न है कि वृद्ध राजस्थान का निर्माण कब हुआ? तो 30 मार्च 1949 को वृद्ध राजस्थान का निर्माण हुआ, और इसी दिन के उपलक्ष्य में अपन क्या मनाते हैं? 30 मार्च को हर साल राजस्थान दिवस मनाते हैं। इस दिन राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर,
ये क्या हुआ था, राजस्थान के अंदर इनका विलय हुआ था, यानी राजस्थान में मिल गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस वीर को सर्वप्रथम महावीर चक्र प्राप्त हुआ है? तो चुनाराम फागड़िया को। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। चुनाराम फागड़िया को क्या मिला है? महावीर चक्र, और वो भी प्रथम। अब इसके बाद में आपके जो प्रश्न रहेंगे 4 से 15 तक, प्रत्येक प्रश्न है आपके बड़े बड़े रहने वाले हैं, जिसमें राजस्थान के उन 3 राजाओं के नाम का उल्लेख कीजिए जिन्होंने 1857 के क्रांति में क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। तो इन 3 राजाओं के नाम बताने हैं आपको। अगला है, सीकर क्षेत्र के उन 3 क्रांतिकारियों के नाम लिखिए जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये सारे के सारे प्रश्न आपको याद करने हैं अपनी बुक से। बूंदी राज्य में हुए किसान आंदोलन का वर्णन कीजिए। बूंदी का किसान आंदोलन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। राजस्थान में मेर विद्रोह पर टिप्पणी लिखिए। अजमेर मेरवाड़ा के आसपास का मेर विद्रोह, उनके बारे में आपको लिखना है। अगला है, 19वीं सदी में हुए राजस्थान भील का विद्रोह के कारणों को रेखांकित कीजिए। तो भील विद्रोह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ स्थित था? राजस्थान सेवा संघ के प्रमुख या फिर मुख्य उद्देश्य क्या थे? मत्स्य संघ के निर्माण के घटनाक्रम को समझाइए। राजस्थान में सिरोही के विलय को समझाइए। राजस्थान में अजमेर के विलय को समझाइए। ये सारे के सारे प्रश्न आपको याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थान के किन्हीं 2 सैनिकों के नाम लिखिए। अभिनंदन वर्धमान को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, वो आपको लिखना है। फिर उसके बाद में बड़े प्रश्न हैं जो कि आपके 3-3 अंक के रहेंगे। राजस्थान में 1857 की क्रांति के आरंभ के मुख्य कारणों को बताइए। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत राजस्थान में समाचार पत्रों की भूमिका क्या रही? बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे सारे प्रश्न हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में विजय सिंह पथिक की भूमिका को रेखांकित कीजिए। भील समुदाय में हुए समाज सुधार आंदोलन में गोविंद गिरी की भूमिका है, वो आपको लिखनी है। और इसके बाद में 1857 की क्रांति के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में राजस्थान में क्या सकारात्मक प्रभाव आए थे, वो आपको लिखना है। फिर उसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न, ये 3 प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरणों की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। पुलवामा हमले में शहीद राजस्थान के वीर शहीदों का परिचय दीजिए। और अंतिम प्रश्न है आपका कि राजस्थान की शौर्य परंपरा को उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। तो विद्यार्थियों, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में सपने वाले प्रश्न हैं। बाद में आप मत बोलना कि सर आपके वीडियो से सारे प्रश्न आए थे लेकिन हमने याद नहीं किए। तो इन प्रश्नों को अच्छे से देख लेना है। पिछले साल जो मैंने राजस्थान शौर्य परंपरा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, इनके जो पेपर मैंने अपलोड किए थे कंप्यूटर वगैरह के, वो आपके लगभग हमारे जो वीडियो थे उनमें से 70 से 80% प्रश्न सीधे के सीधे आए थे, बिल्कुल ऐसे के ऐसे प्रश्न। तो इस बार भी आने की पूरी संभावना रहेगी। आप वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से याद कीजिए। अगला वीडियो कौन से सब्जेक्ट का चाहिए आप कमेंट करके बताइए। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका आभार। और अब इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपके अपने सर उदय सर को दीजिए अनुमति। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।